नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स। नमस्कार, मैं विरूपाक्ष कौंडिल और अब वक्त हो चुका है नोएडा की टॉप 10 बड़ी खबरों का। तो आपको बताएंगे नोएडा की टॉप 10 बड़ी खबरें। इसमें पहली खबर से शुरुआत करते हैं। ग्रेटर नोएडा में पकड़ा गया 1000 किलोग्राम से ज्यादा नकली पनीर। बीजेपी नेता से बदसलूकी में चौकी इंचार्ज दरोगा सस्पेंड। ग्रेटर नोएडा में नकली पनीर के मामले ने तूल पकड़ लिया है। खाद्य विभाग ने जेवर टोल पर एक गाड़ी से 1150 किलो दूषित पनीर पकड़ा था। इस पनीर को दिल्ली में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। पनीर से बदबू आने के कारण उसे नष्ट करा दिया गया और जांच के लिए सैंपल भी भेजा गया। इस कार्रवाई का विरोध गाड़ी में बैठे लोगों ने किया। विरोध के बाद पुलिस ने उन पर कार्रवाई की। इसमें एक नेता भी शामिल था। भाजपा नेता से दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद डीसीपी ने चौकी प्रभारी और एक दरोगा को निलंबित कर दिया है। दूसरी खबर की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी के पास ट्रैफिक जाम की टेंशन होगी खत्म। प्राधिकरण ने बढ़ाया कदम। ग्रेनो प्राधिकरण गौर सिटी के पास ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए सर्विस रोड को चौड़ा और मरम्मत करने की योजना बना रहा है। चार मूर्ति चौक पर अंडरपास का निर्माण जारी है और तिगड़ी गोल चक्कर के बीच सर्विस रोड को 5.50 मीटर से 10.50 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। पुलिया को भी चौड़ा करने का काम शुरू हो गया है। प्रभावित युवाओं को नौकरी देने के लिए कंपनियों को करे बाध्य। जेवर विधायक ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने नोएडा एयरपोर्ट से प्रभावित परिवारों के बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने हेतु यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कौशल विकास केंद्रों की कमी पर चिंता व्यक्त की और युवाओं को प्राथमिकता पर नौकरी देने की बात कही। अधिकारियों ने युवाओं को रोजगार देने के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया। इस कड़ी में चौथे खबर की बात करें तो गर्भवतियों के लिए ज्यादा खतरनाक होता है डेंगू। नोएडा में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 260। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच विशेषज्ञों ने गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पर अलर्ट किया है। चिकित्सकों का कहना है कि सामान्य मरीजों की अपेक्षा गर्भवतियों के लिए एडीज मच्छर का असर ज्यादा खतरनाक होता है। संक्रमण से गर्भस्थ शिशु की जान खतरे में पड़ने के साथ साथ रक्तस्राव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जिला मलेरिया विभाग के अनुसार जनपद में मंगलवार को डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 260 पहुंच गई। तो इस वक्त की पांचवी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। सड़कों पर उड़ती धूल ने AQI पहुंचाया 200 के पार। नोएडा में अगस्त के बाद हवा फिर से दूषित होने लगी है। इसका मुख्य कारण सड़कों पर उड़ती धूल है। सोमवार को ग्रेटर नोएडा देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। बारिश के बाद सड़कें उखड़ने से स्थिति और खराब हो गई। प्रदूषण नियंत्रण विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें, सोमवार को 201 AQI के साथ ग्रेटर नोएडा देश का तीसरा प्रदूषित शहर बना। इस कड़ी में छठे खबर पर नजर डालें तो जेवर एयरपोर्ट के पास बन रही है इंटरनेशनल फिल्म सिटी के डिजाइन में अब बदलाव होने जा रहा है। कारण है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI का नया बिल्डिंग बायलॉज। अथॉरिटी ने एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाले इलाकों के लिए बिल्डिंग की ऊंचाई तय करने के नियम जारी किए। इन नियमों के चलते फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंपनी को अब अपनी पुरानी प्लानिंग और डिजाइन को फिर से बदलना पड़ेगा। फिल्म सिटी बनाने वाले अधिकारियों के मुताबिक नए बायलॉज लागू होने के बाद निश्चित तौर पर उन्हें अपनी योजना और डिजाइन में बदलाव करना होगा। उन्होंने यह भी माना कि अब तक की गई प्लानिंग नए मानकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए नए सिरे से डिजाइन तैयार करना होगा। फिल्म सिटी का लेआउट पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। पहले चरण में कुल 230 एकड़ जमीन पर काम होना है। इसमें से हाल में ही 80 एकड़ का नक्शा भी पास हो चुका है। इस हिस्से में जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है। इसके अलावा पहले चरण में ही 26 एकड़ जमीन पर ग्रीन बेल्ट विकसित करनी होगी। बची हुई लगभग 150 एकड़ जमीन का नक्शा अभी स्वीकृत होना बाकी है। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि GMR एरो के नेतृत्व वाली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा और ग्रेटर नोएडा को लग्जरी बस की कनेक्टिविटी करेगी प्रदान। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। GMR एरो के नेतृत्व वाली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा और ग्रेटर नोएडा को लग्जरी बस की कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसके लिए दुनिया के सबसे बड़े ट्रैवल ट्रेक बॉन्ड फ्लिक्सबस से समझौता किया गया है। कुछ ही दिनों में यह सर्विस शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि फ्लिक्सबस इंटरसिटी बस सेवाएं मुहैया कराने वाला एक बड़ा ब्रांड है। दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली यह बस सर्विस 24 घंटे उपलब्ध होगी। यह बस सर्विस नोएडा सेक्टर 16, बॉटनिकल गार्डन, गोल्फ कोर्स रोड, गोर सिटी, JP विश टाउन और परी चौक जैसे प्रमुख स्थानों पर कवर करेगी। इस बस सर्विस की खास बात यह होगी कि यात्री केवल 199 रुपए में इस लग्जरी बस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा ग्रेटर नोएडा की दूरी को तय करने में अनुमानित समय 130 से 180 मिनट के बीच होगा, जो ट्रैफिक पर निर्भर करेगा। इस कड़ी में आठवीं खबर की बात करें तो नोएडा में हो रही मोबाइल चोरी की घटना
बढ़ चुकी है। 2 लोगों पर इसमें मामला दर्ज किया गया है। नोएडा में मोबाइल चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही। गौरतलब है कि हिमांशु सिंह का मोबाइल बिजली घर के पास से बाइक सवार ने झपट लिया, जबकि ब्रजेश कुमार का उनके घर से मोबाइल उठा लिया गया। निठारी गांव निवासी हिमांशु सिंह सोमवार की रात सेक्टर 19 जा रहे थे। बिजली घर के पास पीछे से आए बाइक सवार बदमाश उनका मोबाइल झपट कर ले गए। सेक्टर 68 के ग्रीन पार्क कॉलोनी निवासी ब्रजेश कुमार 9 सितंबर की रात घर के पास मोबाइल पर बात कर रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 2 बदमाश आए, उनका मोबाइल छीनकर भाग गए। बदमाश ने ब्रजेश को धक्का देकर नीचे गिराने का भी प्रयास किया। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, दहेज में 50 लाख और कार नहीं लाई तो नोएडा में महिला प्रोफेसर पर अत्याचार इतना कि दांत टूट गए, इतना पीटा कि हड्डियां टूट गई। नोएडा में एक महिला प्रोफेसर ने शादी के 7 दिन बाद ही दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार ससुराल वाले 50 लाख रुपए और कार की मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्हें प्रताड़ित किया गया। शादी के 7 दिन बाद से ही महिला प्रोफेसर को 50 लाख रुपए और कार के लिए उत्पीड़न किया जाने लगा। यह आरोप लगाते हुए पीड़िता ने सेक्टर 58 थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता के मुताबिक ससुराल वाले उससे अधिक दहेज के लिए घर से बाहर रखे, मारपीट की, दांत तोड़ दिए, उसे मायके जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, घर में रहने पर खाने के लिए परेशान करते हैं। आरोप है कि लोग छुआछूत को मानते हैं। पीड़िता को किचन में घुसने नहीं दिया जाता। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस कड़ी में आखिरी खबर की बात करें तो नोएडा की फैक्ट्री में भीषण आग, 8 गाड़ियों ने घंटों बाद पाया काबू। नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र के हौजरी कॉम्प्लेक्स स्थित प्रोसेस कंपनी लिमिटेड की फैक्ट्री के बेसमेंट गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब 8 दमकल गाड़ियों की सहायता से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर रखा सामान सुरक्षित निकाल लिया गया। जिस फैक्ट्री में आग लगी है वहां पर मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाने का काम होता है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना के बाद ही लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो घटना और बड़ी हो सकती थी। फिलहाल के लिए इतना ही। इन खबरों पर आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।